दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसने दोस्तों काफी लंबे समय के बाद 2021 में एक ब्रेकआउट दिया था। और जिस लेवल पे दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद दोस्तों अभी तक इसने यानी कि 3 साल के अंदर 2021 से लेकर 2024 तक ऑलरेडी 10 गुना पैसा अपने इन्वेस्टर्स का बना के दे दिया है। जनवरी 2024 में इसमें हाई लगा था 1200 रुपए के करीब का और उसके बाद ये स्टॉक जो है करेक्शन में चला गया था। दोस्तों ये करेक्शन आया था 50% तक और जून 2024 में इसने 50% का करेक्शन देख के और लास्ट वीक में दोस्तों इसने 3% का राइज देख के एक बार फिर अपना जो ये स्टॉक है दोस्तों लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अभी इसका जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था जहां पर इसने दोस्तों 22% की राइज के साथ 35% का प्रॉफिट जो है इसने दर्ज किया था। तो ये स्टॉक है दोस्तों गुड लक इंडिया। तो दोस्तों जानेंगे आज गुड लक इंडिया के बारे में, क्या ये अभी भी पैसा बना के दे सकता है, देखेंगे, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मैं स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों चार्ट पे जाके सही लेवल समझते हैं। दोस्तों चार्ट पे जाने से पहले एक बार हम कंपनी के बारे में देख ले कि आखिर करती क्या है। तो दोस्तों कंपनी का नाम गुड लक इंडिया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ के करीब का है, बुक वैल्यू इसकी 362 की है और 1196 के करीब इस समय ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इस समय 0.42% का इसका डिविडेंड आता है। तो गुड लक इंडिया के बिजनेस के बारे में बात करें तो देखिए गुड लक इंडिया इज एन इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट engaged in the business of manufacturing and selling engineering products such as sheets, pipes, engineering structure, fabricated structure, forgings and automobile tubes। दोस्तों बात करें इसके बिजनेस वर्टिकल की तो 100% जो इसका जो बिजनेस है उसमें से दोस्तों 47% CR कोयल्स पाइप्स एंड ट्यूब से आता है, जिसके अंदर दोस्तों ऑफर्स कोल्ड रोल्स कोयल्स एंड शीट्स, कोरवेट शीट्स, होलो सेक्शन, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड राउंड होलो एंड GI पाइप्स। दूसरा दोस्तों इसका आता है जहां पर इसका 24% तक का दोस्तों बिजनेस आता है इसके टोटल में से, जिसका है प्रिसिजन पाइप्स, ऑटो ट्यूब्स और जिसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग CDW ट्यूब्स, ERW ट्यूब्स, इंजीनियरिंग ट्यूब्स एंड बॉयलर ट्यूब्स दे आर मेकिंग। तीसरा दोस्तों जहां पर इसका 50% का बिजनेस आता है टोटल बिजनेस में से, जहां पर दोस्तों ये करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेलवे रोड्स, ब्रिजेस एंड गर्डर्स, स्ट्रक्चर्स फॉर द रोड्स एंड हाईवे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर बॉयलर, टर्बाइन जनरेटर एंड लॉन्चिंग गर्डर्स फॉर स्टील एंड कंक्रीट गर्डर्स। फोर्थ है दोस्तों इसका फोर्जिंग, जहां पर दोस्तों पूरे टोटल बिजनेस का इसका 14% बिजनेस आता है, वो है ऑफर्स डिफेंस प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस पार्ट्स, फोर्ज फ्लैंक्स, गियर रिंग्स, गियर शैंक्स, फोर्ज शाफ्ट, ब्लाइंड ट्यूब, शीट, सॉकेट वेल्डिंग, फ्लैंक्स एंड द स्लिप ऑन द फ्लैंक्स। दोस्तों अगर क्लाइंट की बात करें तो देखिए इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें कि दोस्तों 600 प्लस इसके कस्टमर्स हैं और इसमें इंक्लूड है दोस्तों NTPC, BHEL, EIL, L&T, रिलायंस, टाटा, OD, BMW, महिंद्रा, टोशिबा, इंडियन ऑयल, TVS, अशोक लेलैंड एंड एक्सेट्रा, जो कि मेजर इनकी कंपनी है जो कि इनके कस्टमर्स हैं। अगर दोस्तों जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए ये 100 प्लस कंट्रीज में है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। 70% इनका बिजनेस इंडिया से आता है और 30% का दोस्तों इनका आउटसाइड से आता है। जो 30% का दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं देखिए उसमें से 85% जो एक्सपोर्ट आता है वो जो जनरेट करते हैं वो डेवलप्ड मार्केट से करते हैं, जो कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि लोकेटेड है सिकंदराबाद में है, उत्तर प्रदेश में है, कच्छ में है, गुजरात में है, विद ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ दोस्तों 4,12,000 MTPA। ऑफ दिस 1,85,000 MTPA कैपेसिटीज टुवर्ड्स हाई मार्जिन वैल्यू एडेड सेगमेंट and the remaining 22,70,000 MTPA capacity is in the high volume segment। हाल ही में इन्होंने एक एक्सपेंशन किया था जहां पर कंपनी ने हाइड्रोलिक ट्यूब्स प्रोडक्शन का दोस्तों उन्होंने एक प्लांट जो है उसका कमीशन किया था जुलाई 2024 में। कमीशन के बाद जो है इनकी टोटल कैपेसिटी हो गई है 4,80,000 MTPA की हो गया। अब दोस्तों देखिए कंपनी का जो फोकस है वो डिफेंस एंड एरोस्पेस पे है। द कंपनी हैज सेट अप ए सब्सिडरी गुड लक डिफेंस एंड द एरोस्पेस। इट इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए न्यू फैसिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹217 करोड़ cater to the needs of the defense and space aerospace industry। It will be commissioned in the March 2025। तो देखिए ये अपना जो है अपना इस पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पर डिफेंस और एयरस्पेस में दोस्तों, जहाँ पर आपने देखा कि अपना इंडिया का काफी जो अपनी गवर्नमेंट है उसका भी काफी फोकस है। तो ये अपना जो
मार्च 2025 में ये कमीशन करना चाहते हैं और वहां पर इनका ये टारगेट है मार्च 2025 का। सो दोस्तों कंपनी के देखिए प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32.9% CAGR इन द लास्ट 5 ईयर। प्रोमोटर होल्डिंग आल्सो इंक्रीज इन द 1.35% ओवर द लास्ट ईयर। तो ये 1.35% की इन्होंने लास्ट क्वार्टर से जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इंक्रीज हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है, जो कि शेयर के लिए अच्छी बात है। कंपनी दोस्तों जो अभी जो शेयर है वो 1196 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसके अंदर जो डेट की इक्विटी की बात करें वो 0.53 का है, और अगर प्लेज की बात करें तो कंपनी के कुछ प्लेज भी है जो कि 3.22 है, जो कि नेग्लिजिबल है, क्योंकि कंपनी दोस्तों इस तरह के थोड़े बहुत जैसे फंड रेज करना होता है तो इस तरह से प्लेज करती रहती है। तो अगर बहुत ज्यादा प्लेज होता है तो तब कंसर्न की बात होती है। 3.2% का जो है प्लेज इट इज ओके। तो दोस्तों अगर सेल्स की बात करें तो देखिए मार्च 2024 में इनकी 3072 की जो सेल्स थी, और अभी जो मार्च में हो गई है वो 3525 करोड़ की हो गया। तो टीटीएम है जो दोस्तों 3580 का है। और अगर हम जो है प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए मार्च 2023 में इनका जो प्रॉफिट था दोस्तों 88 करोड़ का था, जो कि बढ़ के देखिए मार्च 2024 में 132 करोड़ का हो गया, और टीटीएम जो है वो 140 का है। अगर दोस्तों कंपाउंडिंग सेल की बात करें तो देखिए 10 ईयर्स की कंपाउंडिंग सेल 10% है और 5 ईयर्स की 16% है। अगर प्रॉफिट की बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट दो ग्रोथ दोस्तों 22% की है 10 साल की, 5 साल की 33% की है, 3 साल की 64% की है। अगर बात करें दोस्तों स्टॉक प्राइस की तो देखिए स्टॉक प्राइस पिछले 10 साल में 39% के CAGR से भागा है। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 85% का राइज दिया है, और 3 ईयर्स की बात करें तो 59% का इन्होंने जो है CAGR से स्टॉक ने रिटर्न दिया। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो दोस्तों 10 ईयर्स की 13%, 5 ईयर्स की 14%, 3 ईयर्स की 16% और लास्ट ईयर की जो है 15% के करीब रही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार शेयर होल्डिंग की, और फिर हम चलेंगे आज के चार्ट में, और जहां पर हम जाके समझेंगे कि चार्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर जो है मार्च 2024 में 54.44% का प्रमोटर के पास था, और यहाँ पर देखिए जून 2024 में इसने इंक्रीज किया। तो प्रमोटर अगर इसके अंदर इंक्रीज कर रहा है तो दोस्तों वो स्टॉक के लिए अच्छी बात है। FIS की बात करेंगे तो दोस्तों FIS ने यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर रिड्यूस किया है, और अगर हम DIS की बात करेंगे तो DIS ने भी यहाँ पर मार्जिनली थोड़ा सा रिड्यूस किया। और अगर रिटेल की बात करेंगे तो दोस्तों रिटेल का यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा उन्होंने कम ही किया। तो पूरी कंपनी की डिटेल और फंडामेंटल देखने के बाद दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि यहीं पर हमें टेक्निकल जो है जहां से हमारे रडार पे आया, और हम दोस्तों जो चार्ट को एनालाइज करते हैं वो टेक्निकल बेस पे ही करते हैं। तो देखेंगे टेक्निकली क्या इसके अंदर बनता है, क्या लेना बनता है कि नहीं बनता। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये खुल गया है चार्ट, और चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो देखिए जहां पर मैंने बताया था तो देखिए यहाँ पर इसका जो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये जो एक कंसोलिडेशन था दोस्तों, ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट जो आया था दोस्तों वो लेवल था देखिए 145 का लेवल था, और इस पे दोस्तों लेवल को देखिए 145 से इसने जो हाई लगाया यहाँ पर लगाया था वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर 1160-70 के करीब का ये हाई जो लगाया था। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये करेक्शन में चला गया, और करेक्शन के बाद दोस्तों इसने 50% का लो लगाया, और लास्ट अगर हम दोस्तों एक वीक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30% तक का इसने गेन दिया, और कैंडल देखेंगे तो कितनी मजबूत कैंडल दी है, और यहाँ पर जाके इसने अब डोजी बनाया। ये था आपके सामने वीकली चार्ट। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा अब आपको क्लोजली दिखाता हूँ, ये पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इसकी रेंज थी ये रेंज थी, अब इस रेंज को देखिए इसने तोड़ के सीधा लाइफ टाइम हाई के बाद इसने जो है ब्रेकआउट दिया, और कैंडल भी यहाँ पर काफी अच्छी बनी है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इस वीक में अभी वीकली कैंडल क्लोज हुई, और यहाँ पर देखिए डोजी बना रहा है, और ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास इसने ऑलरेडी क्लोज दे दिया। अब करना क्या दोस्तों, बात आती है करना क्या है चार्ट को समझने के बाद अब समझ में क्या आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये वीकली हाई है, और यहाँ पर इसके ऊपर इसने ऑलरेडी क्लोजिंग दे दिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों ये मंथली है, तो मंथली कैंडल भी ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, यानी कि वीकली और मंथली ऑलरेडी यहाँ पर इसने हाई पे क्लोजिंग दे दी है। तो क्या मैं दोस्तों यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए? तो देखिए अभी मैं इसको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर देखिए कैंडल काफी अच्छी बनी है, जो वॉल्यूम्स है काफी अच्छी बनी है। कैंडल्स देखेंगे तो देखिए कैंडल्स यहाँ पर कितनी फास्ट बनी है, तो यानी कि यहाँ पोजीशन बनी है कोई बड़ी।
अब दोस्तों ऑलरेडी ये 30% तक राइज हो गया, तो अभी देखिए समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ी सी लैगिश है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, देखिए अब ये इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस का है, इसको समझ लीजिए कि ये जो है हाई, जो कि हाई बन रहा है कि दोस्तों यहाँ पर 1226 रुपए का, मोटा मोटा 1230 रुपए का लगा लिए। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर इसका वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। अगर दोस्तों इसके अंदर ब्रेकआउट दे देता है तो हम इसका लो लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, और लेवल क्या हो गए वो मैं अभी जाके समझेंगे। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर ये रिट्रेस करता है, क्योंकि 30% का ऑलरेडी राइज दे चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करे कुछ टाइम तक, और कंसोलिडेशन के बाद भी दोस्तों अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो हम ये उस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर ये दोस्तों रिट्रेस करता है तो दोस्तों ये रहा इसका सबसे पहला लेवल, जहाँ पर ये 1100 रुपए के करीब इसको हम फर्स्ट बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपको इसके अंदर, इसके बिजनेस के अंदर अगर आपको विश्वास है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखिए 1060 के आसपास अगर यहाँ पर आता है, क्योंकि मंथली यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ तक भी रिट्रेस कर दे। तो यहाँ पर अगर रिट्रेस करेगा दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, तो हमारे लिए और ज्यादा चांसेस होंगे कि हम यहाँ के इसके अंदर पोजीशंस बनाएं। तो अब मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों देखिए मैं वेट ऑन वॉच करूंगा, मैं वेट वॉच करूंगा कि सबसे पहले कि यहाँ का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इसको मोमेंटम ये जारी रहता है तो जल्दी ही इसका ब्रेकआउट दे देगा। अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो नीचे जो भी रेंज बनाएगा मैं उसका स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है ट्रेड करूंगा। अदरवाइज दोस्तों मैं इसके रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, और यहाँ पर अगर देखिए मंथली या फिर वीकली कैंडल के पास आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है मजबूत, तो मैं दोस्तों वहां पर उसको बाइंग के बारे में सोच सकता हूं इसके बारे में। और टारगेट मेरा दोस्तों रहेगा, टारगेट के लिए देखिए अभी क्या है कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैं इसके लिए दोस्तों यूज करूंगा देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टूल है जो कि हमें टारगेट बताता है। और क्योंकि ऊपर दोस्तों कुछ भी इसका जो सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको समझेंगे कि अभी देखिए टारगेट कितना हो सकता है। तो दोस्तों ये लग गया मेरा फिबोनाची लेवल। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा टारगेट बनता है दोस्तों, वो जो बनता है फिबोनाची लेवल के हिसाब से, वो बन रहा है आपका 1400 रुपए के करीब का, जो कि 3089 टू बी स्पेसिफिक 1390 रुपए के करीब का बनता है। दूसरे टारगेट की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1760 रुपए के करीब का बन रहा है। तो ये बड़े टारगेट बन रहे हैं। तो पहला टारगेट तो दोस्तों यहीं पर 1400 रुपए के करीब का बन रहा है, जो कि यहाँ से भी अच्छा खासा राइज है, और अगर कहीं नीचे मिलता है तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये रहा मेरा टारगेट दोस्तों। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया ऑलरेडी कि अगर ये रेंज तोड़ता है तो देखिए ये रेंज तोड़ेगा, तो मैं फिर उसके बाद जो ये यहाँ पर रेंज बनाएगा उस रेंज को स्टॉप लॉस मान के मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी मोमेंटम में और काफी ज्यादा कंसोलिडेशन दे दिया। देखिए 6 महीने से कंसोलिडेशन में चल रहा था, और जिस तरह का राइज हुआ वॉल्यूम बना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन आपको एक चीज दोस्तों ध्यान में रखनी होगी कि देखिए मार्केट जो है अभी हमारी जो है लेगिश चल रही है, और काफी जो में भी इलेक्शन है, तो हमें ग्लोबल मार्केट को भी देख के चलना होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट में दोस्तों कुछ सेल ऑफ आता है या फिर मार्केट ढीलियां पड़ती है, तो दोस्तों उसके लिए ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। लेकिन आपको रडार में रख सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक दोस्तों मार्केट करेक्ट होगा और मार्केट दोबारा से स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो यही शेयर्स होते हैं दोस्तों जो कि सबसे पहले जो कि भागते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा देखो एनालिसिस, और आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों देखिए मेरा इसके बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक जो है चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, मैं किस तरह उसके अंदर ट्रेड लेता हूँ, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए कोई भी ट्रेड लेना होगा दोस्तों, कुछ भी होगा, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, क्योंकि देखिए मैं आपके रिस्क रिवॉर्ड को नहीं जानता हूँ, लेकिन स्टॉक्स मेरे रडार पे आते हैं तो मैं यहीं पर दोस्तों वीडियो के माध्यम से उसको बताता हूँ। सो अगर आपका भी कोई दोस्तों क्वेरी है, कमेंट है, या फिर कुछ अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं, और हमने काफी 100 ऑफ शेयर्स हैं जो कि कवर किए हुए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे जो मल्टीबैगर शेयर्स भी साबित हो चुके हैं। दूसरा दोस्तों देखिए अगर आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा जो है दो मैंने यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप का और एक मैंने दे रखा है यहाँ पर टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए दिन में 2 से 3 चार्ट ऐसे डालता रहता हूँ जो मेरे रडार पे आते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के स्टॉक को मैं स्टडी कर रहा हूँ, किस तरह के स्टॉक मैंने रडार पे रखे हुए हैं।
दोस्तों अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा और उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर दोस्तों ज़ीरोधा स्टॉक और एंजल वन का आपको लिंक मिलेगा। उन तीनों दोस्तों ब्रोकर्स के अंदर मेरे भी अकाउंट्स हैं, मैं ऑलरेडी उनके अंदर ट्रेड करता हूं, तो जो मैं यूज करता हूं वही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, तो आप खुलवा सकते हैं। वो बहुत ही विश्वसनीय जो ब्रोकर्स हैं। और आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपका भी कोई स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा।